हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं आज़ाद और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस का यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम इथिक्स की श्रृंखला में एक नई बात डिस्कस करने जा रहे हैं और वो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम वैल्यू नाम का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वैल्यू में हमने देख लिया था कि मूल्यों का वर्गीकरण कैसे होता है, मूल्यों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं और इनसे भी पहले हमने जाना था कि मूल्य क्या होते हैं। उसके बाद हमने मूल्यों के विकास के बारे में जाना कि मूल्यों का विकास कैसे कैसे होता है। मूल्यों के निर्धारण की कहानी भी हमने जान ली कि मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार से होता है, किस किस का योगदान होता है। हमने शुरुआती दौर में जब मूल्यों का वर्गीकरण पढ़ा था तो उस मूल्यों के वर्गीकरण में हमने पेयर वाले मूल्यों को देखा और पेयर वाले मूल्यों को अगर हम आज के इस सेक्शन से कनेक्ट करें तो हम देख पाएंगे बेस्ड ऑन नेचर, यानी प्रकृति के आधार पर मूल्यों को हम देख पाएंगे। तो प्रकृति के आधार पर जब आप मूल्यों को देखेंगे तो आपको कुछ मूल्य ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप साधन मूल्य कह सकते हैं, साधन मूल्य। और वहीं दूसरे मूल्य जो आपको देखने को मिलेंगे उन्हें आप साध्य मूल्य कह सकते हैं। तो ऐसे मूल्य जो साधन और साध्य के रूप में एक जोड़े में रहते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे हम। दूसरी तरफ सार्वभौमिक मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य यानी अपनी प्रकृति में जो सार्वभौमिक नजर आते हैं, और दूसरी तरफ हमें क्षेत्रीय मूल्य देखने को मिलेंगे। ये ऐसे मूल्य हैं जो प्रकृति में क्षेत्रीय दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम शुरुआत करते हैं। ये जो आपने इमेज पहले भी देखी है, इस इमेज में जो लोग जा रहे हैं ये हमें दिख रहा है कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो कठिन परिश्रम को अगर हम साधन और साध्य मूल्यों में देखना चाहें तो कहां कनेक्ट कर पाएंगे? कठिन परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना एक साधन मूल्य है, इनका अपना कोई साध्य होगा। उस साध्य के लिए ये कठिन परिश्रम निरंतर कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कठिन परिश्रम करना एक साधन मूल्य है। और साध्य मूल्य क्या है? तो सफलता, किसी भी प्रकार की जो हमें सफलता मिल जाती है वो हमारा साध्य है। इसलिए सफलता जो है वो साधन नहीं होती है, सफलता साध्य होती है। तो इसी प्रकार से हम अन्य मूल्यों को भी देख सकते हैं कि साधन मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी, पेशेंस, इन सब का प्रयोग करके हम अपने साध्यों की प्राप्ति करते हैं। साध्य कैसे? जैसे पीस, शांति, इंटरनल प्लेजर, आंतरिक खुशी, आनंद, कैवल्य, ये सब क्या है? ये सब साध्य मूल्य है, सक्सेस। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे पेयर की बात कर रहे थे। दूसरे पेयर में हम सार्वभौमिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय मूल्यों की बात कर रहे हैं, यानी यूनिवर्सल वैल्यूज और क्षेत्रीय वैल्यू। सार्वभौमिक मूल्यों को वस्तुतः हम इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जिन मूल्यों की स्वीकार्यता लगभग दुनिया भर में है, सभी लोग जिन्हें स्वीकार करते हैं उन्हें सार्वभौमिक मूल्य कहते हैं। तो सार्वभौमिक मूल्यों में आप किसको रख सकते हैं? ऑनेस्टी को रख सकते हैं, ईमानदारी। ईमानदारी तो भारत में भी स्वीकार्य है, अमेरिका में भी, यूरोप में, अफ्रीका में, सब जगह ईमानदारी का महत्व सब जगह है। तो ईमानदारी कैसा मूल्य है? सार्वभौमिक मूल्य है। अगर हम बात करें इंटीग्रिटी की, सत्यनिष्ठा की, तो यह भी सार्वभौमिक मूल्य है। क्षेत्रीय मूल्यों की बात करें तो आप इस यहां देख रहे होंगे कई प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। यहां पर आप नॉनवेज देख रहे हैं, ये आप फ्रूट्स देख रहे हैं, यानी भोजन, खान पान जो है हमें क्षेत्रीय मूल्यों में शामिल करना होगा। क्योंकि हो सकता है आप ऐसी जलवायु भी दशाओं में रहते हैं, आप ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं कि वहां एग्रीकल्चर होती है ठीक ठाक, तो आप कैसे होंगे? वेजिटेरियन, शाकाहारी। लेकिन जिस जगह पर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है, यानी उपजाऊ भूमि की कमी है, उस जगह पर कृषि कार्य आसानी से नहीं हो पाता है, तो उन क्षेत्रों में मांसाहार यानी नॉन वेजिटेरियन आपको इजीली मिल जाएंगे। ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको मदिरापान करने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे। तो खान पान ये कैसा है? क्षेत्रीय मूल्य है। और जान लेते हैं सार्वभौमिक और क्षेत्रीय मूल्यों में। जैसे हम हार्डवर्क की बात कर रहे थे, जो हमने साधन मूल्यों में रखा था, हार्डवर्क सार्वभौमिक मूल्य भी है। क्योंकि किसी साध्य की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम साधन है, लेकिन कठिन परिश्रम की स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस ग्लोबली है। लगभग हर क्षेत्र के लोग कठिन परिश्रम को अच्छा मानते हैं। ऐसे ही रेस्पेक्ट, सम्मान की
प्रस्तुति या सम्मान का प्रतिमान अलग अलग हो सकता है सब जगह। मान लीजिए आपके यहां पर हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं, यह भी सम्मान है। कहीं कोई चरण स्पर्श कर रहा है, वो भी सम्मान है। कहीं कोई झुक रहा है सम्मान में, वो भी। कहीं कोई बस कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन रेस्पेक्ट तो है। तो रेस्पेक्ट भी यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ऐसे ही डेडिकेशन की बात कर रहे हैं। डेडिकेशन, किसी भी कार्य को करने के लिए जब आप डेडिकेटेड हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप इंडिया में ही डेडिकेशन की वैल्यू समझ रहे हैं, नहीं। डेडिकेशन इंडिया में, अफ्रीका, यूरोप, कहीं भी जाइए आपको डेडिकेशन का महत्व मिलेगा। ऐसे ही आप टीम स्पिरिट, जो आप टीम भावना से काम करते हैं, यह भी वास्तव में एक सार्वभौमिक मूल्य है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही टीम भावना को अच्छा मानते हैं, हर जगह मानते हैं इसको अच्छा। क्षेत्रीय मूल्यों में जैसे धार्मिक मूल्य, आपकी आस्था का तरीका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे आप तो वहां दूसरा हो सकता है। तो धार्मिक मूल्यों की प्रकृति क्षेत्रीय मूल्यों वाली होती है। ऐसे ही पहनावा, पहनावे वाला मैंने आपको बताया। हो सकता है आप विषुवतरेखीय क्षेत्रों में रह रहे हो, इक्वेटोरियल रीजन में, तो वहां गर्मी पड़ती है, तो उस हिसाब से पहनावा होगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगे तो बहुत सर्दी होती है, तो उसके हिसाब से पहनावा होगा, है ना। इसी प्रकार से खान पान का मैं आपको बता चुका हूं। विवाह और अन्य समारोह, हो सकता है कहीं पर पुरुषों की आबादी ज्यादा है, महिलाओं की आबादी कम है। तो महिलाओं की आबादी कम होगी तो बहुपति विवाह, यानी एक से ज्यादा पति हो सकते हैं, क्योंकि पतियों की पुरुषों की संख्या ज्यादा है। ऐसे ही कहीं महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की कम है, तो बहुपत्नी प्रथा। तो विवाह समारोह में ऐसे अन्य समारोहों में भी हमें अंतर देखने को मिल सकता है। तो जिन मूल्यों में क्षेत्र बदलने पर अंतर दिखाई दे वो क्षेत्रीय मूल्य, जिन मूल्यों में क्षेत्र बदलने पर अंतर न दिखाई दे, अर्थात सब जगह पर वो मूल्य आपको देखने को मिल जाए, तो उन्हें कहेंगे सार्वभौमिक मूल्य। तो आपको ये कैसा लगा, समझ में आया आपको? साधन मूल्य और साध्य मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य और क्षेत्रीय मूल्य, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास को हम यही रखते हैं। ऐसी छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से आपकी बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।